ते कालाद्यनवच्छिन्ना महादेवाय नमः। मैं अनुज मिश्र आप सभी मित्रों का फिर से इस चैनल में स्वागत करता हूँ। हम लोग प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के संस्कृत अनुवाद अभ्यासों को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अभी तक पूरा छः अभ्यासों को पढ़ा और सतवें अभ्यास के नियम को पढ़ा। आज हम सतवां अभ्यास करेंगे। तो सतवां अभ्यास यदि हम देखें तो सर्वप्रथम अनुवाद करने के लिए कुछ जगह समझ लें। हमारे यहाँ इस अभ्यास में रमा शब्द लंग लकार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग बताया जाएगा। रमा अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लंग लकार और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग बताया जाएगा। तो सर्वप्रथम ये समझ लें कि अनुवाद में मुख्य रूप से आपको दो बातें ध्यान रखनी होंगी। नंबर एक, सेंटेंस किस लकार का है। सेंटेंस अर्थात वाक्य किस लकार का है। लट लकार है कि लोट है कि लंग लकार है। तो अभी तक लट लकार और लोट लकार बता के आए हैं। ये लंग लकार के प्रश्न है, बीच में कुछ लट लकार के भी वाक्य आएंगे। उसके बाद आपको देखना होगा कि कर्ता किस पुरुष का है। प्रथम पुरुष में कोई भी नाम आता है जैसे राम, सीता, कन्या इत्यादि, और मध्यम पुरुष में एक ही प्रकार का कर्ता होता है, त्वम युवाम युवम अर्थात तुम दोनों तुम सब, और उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम। और बाकी अर्थात मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के त्वम युवाम युवम और अहम अवाम वयम, इतने बचने के बाद जितने भी कर्ता पद आएंगे वो प्रथम पुरुष में जाएंगे। तो आप समझ लें, कर्ता जिस पद का होगा उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया भी लगेगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसी क्रम में हम लोग उदाहरण वाक्य देखते हैं। पहला उदाहरण वाक्य हमारा है, उसने पुस्तक पढ़ी। उसने पुस्तक पढ़ी। यहाँ देखिए तीन सेंटेंस हैं, तीन शब्द हैं। एक सेंटेंस में उसने है, पुस्तक है और पढ़ी। यहाँ पढ़ी क्रिया है, तो किसने पढ़ी तो बोले उसने। तो इसलिए पढ़ी से आप जवाब पूछेंगे तो उसने शब्द आएगा जो कर्ता है, और पुस्तक कर्म है। तो कर्ता में कर्म और क्रिया तीन चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें आप, कर्ता कर्म और क्रिया। यहाँ पे कर्ता उसने है जो प्रथम पुरुष का है और एक वचन है, तो इसी के अनुसार क्रिया लगेगी। और पुस्तक कर्म है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। पुस्तक एक है इसलिए द्वितीय विभक्ति एक वचन लगेगी और बनेगा अनुवाद सा पुस्तकम अपठत। पढ़ी क्योंकि लंग लकार है, क्योंकि भूतकाल का बीत गया है ऐसा ये वाक्य से दिख रहा है, इसलिए इसमें आप लंग लगा दें। फिर दूसरा है तू गाँव गया। तू गाँव गया। यहाँ भी तू करता है, गाँव कर्म है और गया क्रिया है। और उसी हिसाब से बना दें। तू कहाँ का करता है तो मध्यम पुरुष एक वचन का। तो त्वम ग्रामम आगच्छा, लंग लगा का रूप चलाएंगे। अगच्छत अगच्छताम, अगच्छन अगच्छा, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा अगच्छा, लगा के आप बना दें। अब आइए तीसरा, मैंने भोजन खाया। यहाँ पर आप देखें तो मैंने करता है, भोजन क्रिया कर्म है और खाया क्या है क्रिया है। और खाया से प्रकट हो रहा है कि यह भूतकाल की घटना है, इसलिए लंग लकार का यहाँ प्रयोग होगा। तो मैंने उत्तम पुरुष एक वचन का करता है इसलिए अहम हो जाएगा, और भोजन का भोजनम हो जाएगा, और खायागा उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा अखादम। अहम भोजनम अखादम, अहम भोजनम अखादम, इसको बना लें। अब आगे चलिए। फिर चौथा प्रश्न है, चौथा अभ्यास है, सीधा अनुवाद कर दी है, इसको आप समझ लें। दुर्जना पुस्तकम अचोर्यत। दुर्जना पुस्तकम अचोर्यत। दुर्जना करता है इसलिए प्रथम पुरुष के एक वचन का करता है, इसलिए चोर्यत इन्होंने लंग लगा प्रथम पुरुष एक वचन लगाया। और दुर्जना पुस्तकम कर्म है इसलिए द्वितीय विभक्ति लगाई। इसका अर्थ होगा दुर्जन ने पुस्तक को चुराया। दुर्जन ने, कोई दुष्ट दुर्जन है, उसने पुस्तक को क्या कर लिया चुरा लिया। फिर है सा अचिंत्यत, उसने सोचा, कर्ता क्रिया केवल है, लंग लगाकर सब ये सेंटेंस है। सा
अचोर्यत। फिर अहम अकथ्यम, मैंने कहा, मैंने बोला ऐसा। तो उत्तम पुरुष के वचन करता है, इसलिए उत्तम पुरुष के वचन क्रिया लगी अहम अकथ्यम। अब आगे देखें, कन्या मालाम अर्चयत, यहाँ कन्या करता है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, माला कर्म है, और अर्चयत लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन है। अब इसका अर्थ होगा कन्या ने माला की रचना की, अर्थात कन्या ने माला को बनाया। अब प्रजा निरपम अनुमत, प्रजा अर्थात जनता राजा को नमन करती है, जनता ने राजा को नमन किया अर्थात नमस्कार किया। ये भी लंग लगा प्रश्न करता है, प्रजा करता है, निप जो है कर्म है, अनुमत क्रिया है। फिर भार्या सुधाम अपिबत, भार्या ने अमृत को पिया, यह भी जो है लंग लगा का सेंटेंस है, समझ लें, ठीक है। अब अगला देखें, वसुधायाम गंगा यमुना च स्था, वसुधायाम पृथ्वी पर, यहाँ देखिए एक सेंटेंस बढ़ा दिया, वसुधायाम पृथ्वी पर, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है वसुधायाम, और गंगाम यमुना प्रथमा विभक्ति एक वचन है, चा स्था, पृथ्वी पर गंगा और यमुना हैं। यहाँ चा का प्रयोग आप पहले के अभ्यासों में पढ़ के आए हैं कि चा का प्रयोग दोनों शब्दों के बाद में होता है। और वसुधायाम यहाँ पृथ्वी पर, तो आप जानते हैं कारक चिन्ह में पढ़ के आए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में मैं पर, तो पृथ्वी पर गंगा और यमुना हैं। यहाँ ये लट लकार का सेंटेंस है, स्था अस्तिस्ता संति, ऐसा आप पढ़ेंगे। और ये भी जो ये लंग लकार का 11वां सेंटेंस है, सा आगच्छत वह आया, लंग लकार का सेंटेंस करता प्रथम पुरुष एक वचन का, इसलिए क्रिया भी इन्होंने प्रथम पुरुष एक वचन लगाई। अब इसके बाद ये तो उदाहरण वाक्य थे, अब हम वो संस्कृत बनाएंगे वाक्यों को। आइए चलते हैं, संस्कृत बनाते हैं। पहला संस्कृत बनाना है, ये देखिए, ये हमको बनाना है। वह गांव गया, वह गांव गया, यहाँ देखिए आप तो आप इस सेंटेंस में आपको वह गांव गया में आपको तीन चीज़ दिखाई देगा, वह करता है, गांव कर्म है, और गया क्रिया। अब सर्वप्रथम आप ये जानें इस सेंटेंस में कि यह किस लकार का सेंटेंस है। तो गया ऐसा लग रहा है कि भूतकालिक की घटना, वो चला गया, पहले से घटना समाप्त हो चुकी है, इसलिए लंग लकार का है। इतना जानने के बाद आप ये जाने कर्ता कौन है, तो यहाँ कर्ता वह है, और क्रिया कौन सा है, गया है, और कर्म गांव है। इतना जब कर्ता कर्म क्रिया जान गए तो आप कर्ता ये पता लगाना है कि कर्ता किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है कि उत्तम पुरुष। तो यहाँ वह शब्द प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्योंकि मध्यम पुरुष हम जानते हैं तुम दोनों तुम सब होता है, और उत्तम पुरुष हम दोनों हम सब। बाकी जितने बचते हैं सारे कर्ता किस में जाते हैं, प्रथम पुरुष। तो इसका सेंटेंस बनेगा अनुवाद, सह ग्रामम अगच्छत, सह ग्रामम अगच्छत। उसी तरह यहाँ भी ये भी सेंटेंस है दूसरा वाला, वह यहाँ आया, यहाँ वह करता है, यहाँ अव्यय पद है, और आया क्रिया है। तो बना दीजिए, सह अत्र आगच्छत, सा अत्र आगच्छत बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। फिर तीसरा देखिए, वह हंसा, यहाँ वो कर्ता क्रिया है, ये भी लंग लकार सब है क्योंकि भूतकालिक घटनाएं हैं। तो बना दीजिए, सा अहसत, वह बोला, सा अवदत, क्या होगा, सा अवदत। उसने विद्या पढ़ी, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उसने का होगा सा, उसने का क्या होगा, उसने का होगा सा, ये वाला स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। उसने का क्या होगा, सा होगा, और विद्या कर्म है, पढ़ी लंग लकार की क्रिया है। अब बनाइए आप, सा विद्याम अपठत, सा विद्याम अपठत। उसने भोजन खाया। अब यहाँ भी सारे में कर्ता कर्म क्रिया है, सब लंग लकार की क्रिया है, इसलिए सेंटेंस बना दीजिए तुरंत, सह भोजनम अखादयत,
सा भोजनम अखादयत। ठीक है, आगे चलें। अगला है उसने धन चुराया सा धनम अचोर्यत, सा धनम अचोर्यत। उसने माला बनाई सा मालाम अरचयत। सब प्रथम पुरुष का करता है और कर्म है, उसके बाद लंग लगा की क्रिया है। उसने पत्र लिखा सा पत्रम अलिखत। कोई दिक्कत, आगे चलें। उसने कन्या की रक्षा की स कन्याम अरक्षित, स कन्याम क्या होगा, अरक्षित, सॉरी स कन्याम अरक्षित, ये हो गया। फिर 11वां सेंटेंस देखें, तूने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ से तूने आ गया, तो तूने कहाँ का करता है, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए यहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया भी लगेगी। तूने करता है मध्यम पुरुष एक वचन का, पुस्तक कर्म है और पढ़ी लन लकार की क्रिया है, तो इसका बनेगा त्वम पुस्तकम अपठा, त्वम पुस्तकम अपठा, इसका बना लें त्वम पुस्तकम अपठा। तूने कन्या देखी, ये भी मध्यम पुरुष का है, लंग लकार की सेंटेंस है, तो तुम कन्याम अपश्यत, तुम कन्याम अपश्यत। तिरहामा देखें, तिरहामा है तू घर गया, तुम गृहम अगच्छा, तुम गृहम अगच्छा। ठीक है, तूने जल पिया, तुम जलम अपिबा, तुम जलम अपिबा। तूने बकरी छुई, तुम अजाम अस्पृशा, अस्पृशा। ठीक है, अस्पृशा। मैं रात्रि में घर गया, अहम रात्रिम गृहम अगच्छम। देखिए यहाँ ग से जो है मैं आ गया, मैं कहाँ का करता है, उत्तम पुरुष एक वचन का, इसलिए क्रिया भी कहाँ के लगेगी, उत्तम पुरुष एक वचन। बाकी सेंटेंस सब लंग लकार हैं, इसलिए इसका बनाएं आप। और आप एक नियम और पढ़ के आए हैं कि गमन अर्थात हिलना डुलना या चलन अर्थ वाली धातुओं में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कि योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए रात्रि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर रात्रिम होगा। इस तरह पूरा सेंटेंस बनेगा। कहीं कहीं वाक्यों में रात्रों भी कर देंगे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में कर देंगे, सही होगा, लेकिन यहाँ कपिल देव के अनुसार ये द्वितीय विभक्ति बताना चाहते थे, इसलिए आप द्वितीय विभक्ति ही करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे अहम रात्रिम गृहम अगच्छम, अगच्छम। ठीक है, 16वां को बनेगा आम रात्रिम अगच्छम ये। अब उसके बाद 17वां देखें, अगला सेंटेंस देखें, मैंने अमृत पिया, मैंने अमृत पिया। तो मैंने करता है उत्तम पुरुष एक वचन का, अमृत कर्म है और प्रिया लंग लकार की क्रिया है, तो बनाइए सेंटेंस अहम अमृतम अपिबम, अहम अमृतम अपिबम। फिर मैंने शिला पर बैठा, मैं शिला पर बैठा, यहाँ भी मैं कर्ता पद है, शिला अधिकरण है क्योंकि आधार है इसलिए अधिकरण है और बैठा क्रिया है, तो अहम शिलायाम, सप्तमी एक वचन में शिला का क्या बनेगा, अकारांत शब्द है, जिसे रमायाम उसे शिलायाम, तो अहम शिलायाम अतिष्ठत, अतिष्ठम उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया होगी, अहम शिलायाम अतिष्ठम बना लें। फिर मैंने भोजन खाया, अहम भोजनम अखादयम, अखादम, अहम भोजनम अखादम बन जाएगा। अब आगे सेंटेंस देखें 20वां, मैंने पुस्तक बनाई, तो वही पूरा उत्तम पुरुष का करता है, पुस्तक कर्म है और बनाई लंग लकार की क्रिया है, तो अहम पुस्तकम अरचयम, अहम पुस्तकम अरचयम। कन्या लज्जा करती, यहाँ से 21 वाक्य से लट लकार का सेंटेंस आ जाता है और सीधा कर्ता कर्म क्रिया है, बस लट लकार का। अभी तक हम लंग लकार की क्रियाओं को सेंटेंस पढ़ रहे, तब लट लकार है, बना दीजिए। कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो कन्या के अनुसार करती है लगेगी, और बनाइए आप कन्या लज्जाम करोति, कन्या लज्जाम करोति कर लेंगे। अगला देखिए, शिष्य क्षमा चाहता है, तो शिष्य क्षमाम, शिष्य क्षमाम इच्छति, शिष्याम का क्षमाम इच्छति। मलाएँ और जटाएँ यहाँ हैं, तो मालायाम, सॉरी मालाएँ और जटाएँ, तो मालाह जटाह चा अत्र अस्ति,
ठीक है ना। अत्र सन्ति होगा, बहुवचन है। मालाः जटाः अत्र सन्ति, च अत्र सन्ति, मालाः जटाः च अत्र सन्ति बन जाएगा। फिर गंगा और यमुना को देखो, गंगा और यमुना को देखो, तो इसका दोनों का आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए तुम साइलेंट शब्द करता है, इसलिए इसका बनेगा तुम, अगर साइलेंट बनाए तो गंगाम यमुनाम चापश्य, अपश्य देखो, सॉरी ये लोड लकार का सेंटेंस है और इसका इस तरह बनेगा। 24वां फिर देख लें, ये 24वां है गंगा यमुना को देखो। यहाँ देखिए देखो लोट लकार का सेंटेंस है, तो यहाँ तुम साइलेंट है, इस वाक्य में अनुवाद होना, सेंटेंस होना चाहिए तुम गंगा यमुना को देखो। तो इस तरह इसका अनुवाद बनेगा तुम गंगाम यमुनाम चा अपश्य, तुम गंगाम यमुनाम चा पश्य, गंगाम यमुनाम चा पश्य कर दे, क्योंकि तुम सेंटेंस छिपा हुआ है इसलिए आप कर दें, सही होगा। आइए 25वां देखें, बकरी घर जाती है, बकरी घर जाती है। अब देखिए अजा गृहम गच्छामि, अजा गृहम गच्छामि, बकरी घर जाती है, लट लकार का सेंटेंस है। ठीक है, हो गया। अब आइए अशुद्ध अशुद्ध देख लें, तीसरा वाला। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अशुद्ध वाक्य, पहला है सा ग्राम्या गच्छत। यहाँ देख रहे हैं अशुद्ध वाक्य हम देख रहे हैं, सा ग्राम्या गच्छत। जैसे हम लोग नियम पढ़ के आए हैं इसके सातों के नियम कि गमन चलना हिलना जाना अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होता है। तो इस अनुसार यहाँ ग्राम में जो है सप्तमी विभक्ति ना होकर द्वितीय विभक्ति होगा और बनेगा सा ग्रामम अगच्छत, सा ग्रामम अगच्छत। फिर सा कन्याम अरच्छत, सा कन्याम अरच्छत, वह कन्या की रक्षा करता है। देखिए कन्या यहाँ कर्म है, कर्म में द्वितीय होने चाहिए, लेकिन यहाँ सप्तमी लगी है। क्या लगी है? सप्तमी, इसलिए ये गलत है। और सॉरी ये वाला दूसरा गलत है, और इसके अनुसार पे द्वितीय विभक्ति लगा के बनेगा सा कन्याम अरच्छत, सा कन्याम क्या होगा? अरच्छत होगा। तीसरा देखें अहम गृहम अगच्छत, अहम गृहम अगच्छत। देखिए अहम के साथ क्या होगा? उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगेगी, लेकिन इन्होंने लगाया क्या? अगच्छत लगा के लगाया है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, जो गलत है। अहम के साथ ये लगाना चाहिए उनको उत्तम पुरुष, और सही सेंटेंस बनेगा अहम गृहम अगच्छम, अहम गृहम अगच्छम। ठीक है, हाँ तो इन्हों सुधार लें। आइए आगे चलते हैं। अब है अभ्यास। चौथा देखें, लिखा है कि का दो खा गा घा को बहुवचन बदलो। ये आप अपने से बदल लिए, जनरल चीज़ें हैं। फिर का खागा को लट और लोट में बदलो, ये भी आप बदल लें। लट लकार पहले पढ़ के आए हैं, लोट भी पढ़ के आए हैं। फिर गा है कि इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। रामा का हम लोग पढ़ के आए पहले एक वीडियो में, आप देख लें। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लें। एक वचन में केवल पढ़ेंगे रमा रमाम रमया रमाई रमाया रमाया रमायाम रमे, रमे रमे दो वचन में रमे रमे रमाभ्याम 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 रमयो रमयो रमे। बहुवचन में रमाह रमाह रमाभि रमाभ्या रमाभ्या रमाराम रमासु रमाह। अब बाकी सब पढ़ लेंगे। बालिका लता विद्या अजा गंगा, ये सारे रूप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं जो एक जैसे रूप चलते हैं। फिर इन धातुओं के लंग के रूप लिखो। तो लंग लकार आप जानते हैं आलक के बनता है। भू का अभवत अभवताम अभुवन होगा। अब मध्यम पुरुष में अभवा अभवतम अभवत, उत्तम पुरुष में अभवम अभुवाव अभुवाम। उसी तरह पठ का अपठत अपठताम अपठन अपठा पठतम अपठत अपठम अपठाव अपठम। इसी तरह लिख वद दृश्य स्था पा घ्रा चुर तथ मच सबका होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वाक्य बनाओ। पांचवा देख लें, यहाँ सब समझ बता दे रहे हैं। अपठत, ये पहला है अपठत। अपठत ये
लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए कर्ता भी लगा लीजिए प्रथम पुरुष एक वचन का। तो लिख दीजिए रामा अपठत, राम पढ़, राम ने पढ़ा। अलिखम है, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, क्रिया है, इसलिए कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन लगाइए। अहम अलिखम, एच्छत जो है प्रथम पुरुष का है, कर्ता लगा दिए प्रथम पुरुष। कन्या एच्छत, कन्या इच्छा करती है। अपश्यत सापश्यत, उसने देखा। अहम अतिष्ठम, यहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया, इसलिए उत्तम पुरुष करता अहम अतिष्ठम। अपिबम है, तो यहाँ भी अहम अपिबम कर दीजिए, क्योंकि क्या है उत्तम पुरुष का क्रिया है, तो कर्ता भी लगेगा। अजिघ्रत सा जिघ्रत, उसने सूंघा। अचोर्यत सा चोर्यत, उसने चुराया। अभच्छेत सा भच्छेत, उसने भक्षण किया। ठीक है, बन जाएगा। फिर अगला देखिए, रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान भरना है लंग लकार में। शापत्रम, सा के साथ क्या लिखा गया, अलिखत। शापत्रम अलिखत, यहाँ लिख दें अलिखत लिख के स्थान पर। फिर दूसरा है साफलम इच्छ, साफलम इच्छ, लंग लकार बनाना है, तो एच्छत एच्छताम एच्छ, एच्छत एच्छताम एच्छन चलता है, तो एच्छत कर दें। मैं भोजन, अहम भोजनम अभच्छयम कर दें। तुम कन्याम अपस्याह कर दें, अपस्याह। अहम पुष्पम अजिघ्रेम कर दें। हो गया सेंटेंस, पूरा वाक्य कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ मिलते हैं, अर्थात 8वें अभ्यास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवाय नमः।